देखिए 15 दिन में दूसरी बार सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे से झारखंड की सियासत गरमाती हुई दिख रही है। सियासी कयासबाजी का दौर जारी है क्योंकि राज्यपाल के घर शादी समारोह में उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हो सकती है। जेएमएम ने इसमें राजनीति से इनकार किया तो बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर ही हवाबाजी का आरोप लगा दिया है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन, 15 दिन में दूसरा दौरा, सियासी हलचल तेज, बीजेपी नेताओं से हो सकती है मुलाकात। बड़ा सवाल, क्या झारखंड में खेला होगा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके हर कदम और हर वचन में एक राज छिपा होता है और 15 दिन में उनका दूसरा दिल्ली दौरा झारखंड की सियासत में हलचल लाने के लिए काफी है। सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांडेय सीट से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन भी हैं। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होंगे। संतोष कुमार गंगवार के घर पार्टी में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। जाहिर है जब बीजेपी के बड़े नेता होंगे तो बातचीत भी सियासी होगी। हालांकि जेएमएम को इसमें कोई राजनीति नहीं दिखती। किसी भी दौरे को लेकर अटकलबाजियां, चलिए खैर अटकलबाजियों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हकीकत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री एक शादी समारोह में गए हैं और मैं समझता हूं कल वो वापस भी आ जाएंगे। तो इन सब बातों में कोई दम नहीं है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से पूरी तरह अनदेखी किए जाने, एक भी सीट नहीं दिए जाने और झारखंड के बड़े भाई के अपमान की टीस अभी हरी ही है। पहले भी चर्चा उड़ी थी कि हेमंत सोरेन महागठबंधन से अलग अपनी राह तलाश सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से ही ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। आखिर क्यों, आप भी जानिए। बताऊं आपको ये हवा कहां से चलती है? ये हवा चलती है राजद और कांग्रेस के कैंप से, जो सबसे सशंकित रहते हैं कि ये सरकार में हेमंत सोरेन उनको राजनीतिक रूप से कब लात मारकर बाहर निकाल दे। इसलिए कहीं भी कुछ ऐसी उनको अटकलें दिखती हैं तो उनके जो है ना वो कान खड़े हो जाते हैं कि साहब हमारा समय तो नहीं आ गया। तो बहरहाल ये एक समान शिष्टाचार मुझे लगता है मुलाकात होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अगली सियासी चाल के बारे में कोई भी दावे से कुछ नहीं कह सकता। झारखंड और आदिवासी हित को सबसे आगे रखने वाले हेमंत सोरेन क्या दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे तो क्या बात होगी, और बात होगी तो क्या कुछ नतीजे निकलेंगे? इस पर फिलहाल झारखंड समेत पूरे देश की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद के केंदुआडी इलाके में गैस रिसाव के 15वें दिन राहत देखने को मिली है। एमईसीएल ने प्रभावित क्षेत्र में बोर होल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम, पीडीआई, आईआईटी-आईएसएम, पीएमआरसी और सिम्फर के विशेषज्ञ हालात का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। बोर होल के बाद गैस सैंपल लेकर जमीन के अंदर लगी आग और जहरीली गैस की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इसे आंदोलन की जीत बताया है। तो देखिए गैस रिसाव से दहशत में है लोग। ये बड़ी खबर धनबाद के केंदुआडी इलाके से आपको दे रहे हैं, जहां पर गैस रिसाव के 15वें दिन राहत देखने को मिली है। नीचे जो आग की स्थिति है गैस की, उसका स्टडी करके हम लोग होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद फर्दर स्टडी होगी। आईएसएम, सिम्फर, सीएमपीडीआई और पीएमआरसी 4 बॉडी अभी होल्ड करेंगे। होल्ड करके नीचे का स्थिति जानकारी देंगे। इसमें अभी मिला कि गैस की मात्रा कम हुई है और आगे हम लोग इसका डिटेल साइंटिफिक स्टडी करेंगे। इसलिए बोरहोल शुरू किया गया है। बोरहोल हो जाएगा तो गैस सैंपल लेंगे, टेम्परेचर देखे नीचे की स्थिति को जानेंगे। जैसे ऊपर में गैस कम हो गया है। हम लोग का जो भी है स्टडी का जॉइंटली हम लोग काम कर रहे हैं जी। पीएमआरसी, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद और सिम्फर सब लोग साथ में मिलके, बाकी कोल इंडिया से भी सभी लोग जो हैं एसोसिएटेड, काम चल रहा है। होपफुली बोरहोल वगैरह आज स्टार्ट हो जाएगा। अभी आइडेंटिफिकेशन है लोगों के लिए, जो मॉनिटरिंग के लिए जो हम लोग कर सकते थे सब कुछ कर रहे हैं। सैम्पलिंग हो रहा है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश अब चालू हो गई है और बीसीसीएल प्रयास कर रही है कि बोरिंग के द्वारा
इसमें नाइट्रोजन फिलिंग करके गैस का रुकाव किया जाए। देखिए यहाँ पर जितना भी हमको लगता है कि आधुनिक यंत्र लगा के लोग कैपेसिटी वगैरह नापेंगे। आप देख भी रहे होंगे दूरी बना बना के लोग तार भी बिछा रहे हैं, कहाँ कितना तापमान उसका भी ये लोग जाँच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गैस फिलिंग का काम करेंगे नाइट्रोजन गैस। केंदुआरी क्षेत्र में पिछले 15-16 दिनों से जहरीले गैस का रिसाव हो रहा है और उस जहरीले गैस के रिसाव से लोगों में एक भय और दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन हो या बीसीसीएल या कोल इंडिया के चेयरमैन, सभी का कहना था कि जहरीले गैस से बचाव के लिए लोगों को शिफ्ट होना होगा, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की लगातार मांग थी कि वह कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, इस गैस को वह रोके और यहाँ पर रहने लायक लोगों के लिए एक वातावरण तैयार करे। अब जो है बीसीसीएल और जिला प्रशासन के द्वारा जो है एक नई पहल की गई है। सिम्फर, MECL, ITISM और SIMPDI के लोग अब नए तरीके से यहाँ पर उस गैस रिसाव को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर बोल होल करेंगे और उसके बाद गैस और आग की स्थिति का मैनेजमेंट किया जाएगा और उसके बाद नाइट्रोजन गैस को उस बोर होल के माध्यम से फिलिंग की जाएगी। नाइट्रोजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रभाव को रोकने में कारगर साबित होती है और यही कारण है कि बोर होल करने के बाद नाइट्रोजन गैस को वहां पर फिलिंग की जाएगी। फिलहाल नई प्रक्रिया से गैस रिसाव में कितनी सुधार होती है वह देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों में एक आस जगी है और उनका कहना है कि आक्रोश के कारण ही और उनके आंदोलन के कारण ही बीसीसीएल और जिला प्रशासन बैकफुट पर आई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। जमशेदपुर के पोटका में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेमी ने पोटका थाने की महिला चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद देखिए प्रेमी ने फांसी लगाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। अब इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच जारी है। जमशेदपुर के पोटका में एक दिल दहला देने वाली घटना, प्रेमी ने पोटका थाने की महिला चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। अब इस घटना से इलाके भर में सनसनी मची हुई है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शवों को भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। हाजिरी दे के घर जा रहा था, उसका बॉयफ्रेंड उसको बुलाया रोड साइड और उसको गला रात के उसको हत्या कर दिया गया। हम चाहते हैं जितना जल्दी उसको गिरफ्तार करके उसको सजा मिलना जरूरी है। मेरा बहन है चौकीदार थे और गला रख के चाकू मारा है और क्या मैटर था क्या नहीं और नहीं बोल पाएंगे और बड़ा बाबू वो जांच पड़ताल कर रहा है, क्या है क्या नहीं जानकारी अभी तक हम लोग को पूरा सूचना नहीं। हम दृष्टया तो ये किसी के द्वारा चाकू मारने वाली प्रतीत होता है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलकर नहीं सामने आई। जैसे जैसे जांच होगा चीज़ें स्पष्ट होगी। सभी हम लोग जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में संकी प्रेमी ने एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, जहां पोटका थाना में कार्यरत चौकीदार युवती ज्योति हेम्ब्रम की गला रेतकर हत्या कर दी और बस यही बीच में इनका विवाद था कि वो ड्यूटी करने ना जाए और इसी को लेकर जब ज्योति हेम्ब्रम अपने घर से थाने के लिए निकलती है तो बीच में उसका संकी प्रेमी खड़ा रहता है और उसे रोकता है और उसके बाद उसकी दिन दहाड़े बीच सड़क पर गला रेतकर हत्या कर देता है। और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद वो घर जाकर प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है, मगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मगर इस घटना ने एक बार फिर कहीं ना कहीं दिल दहला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची में रिम्स की जमीन को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। कई साल से रह रहे लोगों के मकान तोड़ दिए गए और अब वो बेघर कहलाने को मजबूर हैं। प्रशासन की कार्रवाई पर पीड़ित लगातार सवाल उठा रहे हैं। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिम्स की जमीन पर बने अतिक्रमण पर बुलडोजर और हथौड़ा चला। बस्ती से लेकर अपार्टमेंट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। पहले जहां लोगों से पूरा इलाका गुलजार था, आज वहां पर वीरानगी छाई है। जिनके घर ध्वस्त हो गए वो सर्द रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि इस दौरान सरकारी मशीनरी में जारी भ्रष्टाचार और लचर व्यवस्था दोनों उजागर जरूर हो रही है। प्रशासन से पीड़ित कई सवाल कर रहे हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके।
निकालने दीजिए। बोला कि तुमको इतना घंटा तुमको कोई बोला था कि तुमको यहाँ घर बनाने के लिए? हम बोले हम लोग गरीब आदमी है सर, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए बनाए थे। आप तो बना रहे थे तो मैं आपको रोन बोलना चाहिए ना क्या? अब इतना खर्च हो गया, कौन देगा? इतना कमा भी तो नहीं पाते हैं सर। 6 साल भर कमाएंगे तो 1 लाख कमाएंगे, तो बच्चा पढ़ाएंगे कि इसमें रेंट बढ़ा देंगे? आप ही बताइए। नया घर बनाएंगे, वही तो चक्कर में है कि नया घर बनाने के लिए हम लोग का जमीन नहीं है तो बस ईटा को ले जाएंगे बोल के। गरीब लोग अपने आशियाने ध्वस्त होने के बाद मलबा समेटने में जुटे हैं। हर एक टुकड़े से जो काम की चीज लग रही है उसे जुटा रहे हैं। उम्मीद है कि कहीं और एक नया आशियाना बनाएंगे जिस पर शायद प्रशासन की नजर नहीं पड़े। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून की जगह नया कानून विकसित भारत जी राम जी लोकसभा में पेश किया। इसमें काम की गारंटी बढ़ाई गई है, साथ ही फर्जीवाड़ों को रोकने पर भी सख्ती बरती गई है। – 2005 से चल रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा अब बीते दिनों की बात दिख रही है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में इसके मॉडिफाइड रूप विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कानून को पेश किया गया। इस दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को लेकर अब झारखंड में भी सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान बताया है। में चूंकि महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ, उनको हटाने का दुस्साहस, ये कैसी मानसिकता है? ये बहुत विभत्स मानसिकता है। अपने राष्ट्रपिता को अपमानित करने का प्रयास है। और गांधी का नाम कैसे हटा दोगे? बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि जो भी राष्ट्रीय धरोहर रहे हैं उनको आप बेहतर करने के दिशा में कभी काम नहीं किए, केवल उनका नाम बदल के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम। बीजेपी ने विपक्ष की ओर से उठ रहे सुरों को खारिज कर दिया। बीजेपी का तर्क है कि गांधी जी के दिल में भी राम ही बसते थे। यूपीए की कोलिशन सरकार थी तो उन्होंने सितंबर 2007 में तो सुप्रीम कोर्ट पर एफिडेविट करके रामलला को काल्पनिक बता दिया था। देखिए महात्मा गांधी का दर्शन क्या था, जो उनका मुख्य सोच था हे राम। उनकी समाधि में भी हे राम लिखा है, उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। तो ये तो गांधी जी को श्रद्धांजलि है, पर ना समझो को ये भी समझ में नहीं आता। एक नजर डालते हैं मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी कानून की तुलना पर। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, जबकि नए कानून में परिवार के एक सदस्य को 125 दिन काम की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा 2005 की ग्रामीण जरूरतों पर आधारित था, जबकि विकसित भारत जी राम जी कानून 2047 तक विकसित भारत निर्माण के लक्ष्य को लेकर है। मनरेगा में फर्जी काम और गड़बड़ी की शिकायत मिलती थी, जबकि नए कानून में एआई से फ्रॉड पकड़ने और डिजिटल निगरानी की सुविधा होगी। मनरेगा में सोशल ऑडिट कमजोर था, जबकि नए कानून में 2 बार ऑडिट अनिवार्य होगा। समय के साथ हर कानून में बदलाव जरूरी है, तभी वो बदली परिस्थितियों में कारगर साबित हो पाता है। विकास की राह पर दौड़ रहा भारत आज 2047 तक नई व्यवस्था के निर्माण के लिए तत्पर है। माना जाना चाहिए कि नया कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, साथ ही विकसित भारत निर्माण में अहम योगदान दे सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।